राधे राधे। ऐसा था, बीरबल बादशाह की कहानी है। छोटा सा बादशाह एक बारी जंगल में घूमते घूमते चला गया और घने आगे निकल गया, घने आगे आगे वहां जाके रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया तो भाई उसके लिए परेशानी होगी। तो देखे तो कोई गांव खेड़ा कोई नजर नहीं आया, न कोई आदमी दिखे ना कोई और वो बादशाह घबरा गया। वो घबरा गया, बादशाह घबरा गया कि अब क्या करें। देखे तो क्या देखा, एक जंगल के अंदर एक झोपड़ी दिख रही है। वो झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी में जाकर देखा तो एक शिव भगत बैठा, शिव जी का भगत जी, मतलब महात्मा भोले का भगत, वो बैठा। उसको देख के उसने देखा तो उसने क्या देखा, बड़ी खुशी हुई उसको बादशाह को, चलो कोई तो इंसान मिला। तो भाई उसने बेचारे ने, शिव भगत ने पानी पिलाया, उसको खिलाया पिलाया, उसको थोड़ी तृप्त किया है, मतलब खुश किया। तो उसको थोड़ी तसल्ली मिली, शांति मिली। राजा बड़ा खुश हुआ कि भाई जंगल में है। लेकिन उस आदमी को, शिव भक्त को नहीं पता था कि भाई ये बादशाह, हाँ अकबर बादशाह, अकबर के बारे में पता नहीं उसको। पता नहीं अकबर था, अकबर ही बादशाह था ना, दिल्ली का बादशाह, उसको पता नहीं था। अब जब खाना खोना खा के लेट पड़ करके आराम करा खूब, तो उससे पूछा कि भाई मैं ऐसे ऐसे रास्ता भूल गया हूँ और प्यास से बहुत दुखी था, इस कर बहुत धन्यवाद तेरा, आपने मेरे को पानी पिलाया और मेरी सेवा पानी की। कभी भी तेरे को कोई ज़रूरत पड़े तो मैं अकबरिया हूँ, मेरा नाम अकबरिया, मतलब अकबर बादशाह तो बताया नहीं क्योंकि वो समझ ना जाए कि राजा ही है, घबराए ना। अकबरिया मेरा नाम है। कहते महाराज भाई साहब आप कहाँ हो? कहते मैं दिल्ली मिलूंगा, कभी भी तेरे को जरूरत पड़ जाए। कहते आप मेरे को कैसे पहचानोगे? कहते मैं कोई लिख के दे देता हूँ कोई चीज़ में, तो कभी भी तेरे में परेशानी आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो मेरे पास आप वहाँ जाना, जितनी सहायता मैं आपकी करूँगा। कहते ठीक है भाई। तो कहते भाई लिख दूँ तेरे को कोई पर्चा, तेरे को ऐसे कोई कौन घुसने देगा महल में? कहते किस पे लिखूँ? तो वहाँ कागज पेन तो थे ही नहीं। उसने क्या देखा, एक घड़े का टुकड़ा था, घड़ा जानता मटके का, पड़ा हुआ था। उसमें कोयले से लिख दिया अकबरिया अकबर से मिलने के लिए आएगा। तो ये किसान भी था और भगत भी था। तो निशानी दे दी कि जब भी तो आए ये लेके आ जाना। कहता अच्छा जी साहब। कहता मेरे को तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन हो सकता कभी ज़रूरत भी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने उठा के रख ली। तो कई दिन बीत गए, राज्य कुछ मन चैन, भगवान की ऐसी लीला हुई, बारिश हुई नहीं, अनदाना पैदा हुआ नहीं, पूजा पाठ में भी विघ्न पड़ गया, थोड़ा दुखी हो गया। कौन? वो जो किसान, जो महात्मा था ना, परेशान हो गया। उसने सोचा कि भाई तेरे पास अकबरिया आया था, वो कह रहा कभी मुसीबत टाइम आए तो मेरे पास आ जाना। तो उसकी घरवाली बोली जब तेरे को कह के गया तो जा भाई वहाँ पे, देखा क्या तेरी सेवा करता है, तेरी क्या हिफाजत करता है। करते करते भाई वो चला गया। ढूंढता ढूंढता दिल्ली का बादशाह था अकबर, दिल्ली पहुंच गया। पहुंचा तो चौकीदार से बोला भाई मैं अकबरिया से मिलना। अकबरिया से, अकबर बादशाह कहते तो समझ जाए। तो लोग कहने लगे साहब पागल है, अकबरिया अकबरिया कर रहे हैं। अकबरिया क्या है? अकबर बादशाह, ये तो अकबर बादशाह कहते बात है, अकबरिया करे, इसको बोलने की तमीज़ नहीं। करते करते उसको भगा दिया। इतनी देर में सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। एक आदमी को थोड़ी दया आ गई, भाई किसान टाइप लगता है, क्या होता है इसके बोलने में कोई गड़बड़ है, भाई तू जाके संदेशा तो दे दो कि कोई किसान आपसे मिलने के लिए आया हुआ। तो अकबर बादशाह के पास एक उनका था ना पुजारी, वकील, उनका क्या बोलते हैं वो, पहरेदार हो गया कि महाराज ऐसे ऐसी बात है, एक किसान टाइप आदमी साधु जैसा ही लग रहा है, वो अकबरिया अकबरिया कह रहा, वो कहते मुझसे मिलना चाहता हूँ। तो समझ गया। कहता भाई उसको जल्दी लेकर आओ अंदर।
अब वो भी देख के दंग रह गए, साला उसको तो भगा दिया था, साला पागल है, बोलने की लाकत नहीं है इसको, ये है वो। और फिर ये बादशाह तो उसको बुला रहा, बुलाया, उसको पहचान गया और उसने अपना वो लिखा हुआ पर्चा दिखाया जो था ना, वो घड़े का मटके पर लिखा हुआ था चाक से, कोयले से, वो दिखा, वो समझ गया। तो वो बड़ा खुश रहा, भाई बैठ बैठ, अच्छा बैठ, नुहा दुआ, मतलब थोड़ी सेवा करी। अब सोचा कि सेवा पानी तो सही कर रहे थे, लेकिन सेवा पानी से क्या फायदा हो, मेरे तो बालक भी है, बहू भी है, उनका कैसे चला गया। फिर कहता कि भाई महाराज, कहते जी तुम तो पहले तो अकबर छोटा सा आदमी, तुम तो बादशाह हो। कहते भाई मैं ही पूरे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, अकबर बादशाह मुझे कहते हैं। वो दंग रह गया कि भाई इतनी बड़ी पार्टी है, मैं तो ये सोचा था कि छोटा मोटा आदमी होगा। देख के भाई देखता रहा, फिर बोला कहते भाई अब मैं जा रहा हूँ जी। वो देखा ना भाई, तो खाना खुना खवा दिया, कोई लेना देना नहीं, अब क्या पूछना, चलो। जब चलने लगा कहते जी मैं जा रहा हूँ। कहते क्यों? कहते भाई मैं जा रहा हूँ, बस हो गया, आपका मुलाकात हो गई, आपने कहा था मैं आ गया। कहता भाई थोड़ी देर रुक, जब आपका जो मैंने कर्जा है उतारना है, वहाँ खाया पिया मेरे वो करा, मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। वो भाई बैठ गया, कौन? किसान, चुपचाप बैठ गया। देखे तब अकबर ने क्या काम किया, नहाया धोया और फिर भाई एक कमरे में गया और वो तो खुदा की बंदगी करने लग गया, कदे ऊपर है कदे नीचे, नमाज पढ़ने लग गया। मतलब नमाज पढ़ने लगा तो नमाज पढ़ते हुए सोचा कि क्या उठक बैठक कर रहे हो, क्या कर रहा है ये। कभी वो उठता है, कभी बैठता है, कभी कुछ करता है, कभी हाथ जोड़ता है, कभी मत्था टेकता है। वो भाई किसान परेशान हो गया कि साला ये क्या देगा भाई मेरे को, ये क्या देगा। उसके दिमाग में फिर टेंशन घुस गई कि जब ये क्या चीज़ है भाई, कभी ऊपर पड़ता, हम तो एक बार राम राम जय भोले शंकर कह देते, उसी से भगवान सुन लेता। इसको आधा घंटा हो गया, पता नहीं कभी करे कभी क्या करे। तो मतलब उसको दिमाग में टेंशन आ गई। थोड़ी देर बाद में वो आया बादशाह, वो जाने लगा। कहते भाई क्या बात है? तो जा रहा हूँ जी। कहता कि भाई हमारी तरफ से जो तोहफा हो तो ले जा। कहता जी आपके तोहफा ये क्या कर रहे हो? कहते बंदगी करा, उसी से तो सब मिलता है, सबका सबको उसी से मिलता है। कहता ठीक है भाई, मैं समझ गया सारी बात। तो उन्हें तो 5 दफ़ा की नमाज पढ़ी है, पता नहीं क्या क्या ड्रामा करा। हम तो भाई 5 मिनट में भगवान का ले तो उसी में खुश हो जाते हैं, अब तेरे से क्या लेना, हम तो उसी से लेंगे भाई। अब तो उसी जो तू ले रहे ना उसी से डायरेक्ट लेंगे, उसका दिया तू देगा, तेरे से मैं लूँगा, क्यों लूँ मैं तो सीधा ही उसी से लूँगा। और चुपचाप करके उसकी नगरी से निकल गया, मतलब अपने खेतों में आ गया, जंगल में आता, जंगल में आया था बेचारा, जैसा गया था वैसे आ गया। उसके घरवाली ने कहा वो आया तो मिल आया? कर हाँ मिल आया। फिर क्या सेवा कर? खूब सेवा करी, कुछ दिया लिया भी। कहते क्या देगा, देने वाला तो परमात्मा है, उसी से लेके सारी दुनिया देती है, उससे क्या मैं लूँगा, मैं तो उसी से मांगूंगा। तो कहते अच्छा? कहते हाँ, कहते उसी से लूँगा। कहता अच्छा जी तेरे को इतना भी शौक? कहता हाँ जी है। तो एक दिन क्या हुआ, वो गया नदी के किनारे बाहर भीतर होने, मतलब तो वहाँ देखा, वो देखा मतलब बाहर भीतर है, मतलब घूमने गया था। तो बैठा था, लेटे वगैरह कर रहा होगा कुछ भी, तो टुक टुक कर रहा, तो देखा तो एक पित्तल का घड़ा निकला, उससे सोना चांदी का भरा हुआ था। और वो देख के और उसको वहीं ढक दिया, उठा के नहीं लाया। तो दूसरे दिन की बात है, फिर उसकी घरवाली को कर लगा भाई देखो जो मेरा नसीब में होगा ना तो भगवान यहीं दे देगा, मेरे नसीब में तो यहीं दे देगा घर बैठे ही। उसकी घरवाली में कहते घर बैठे बैठे भी कभी मिलता है क्या? कहते क्यों नहीं मिलता, ऐसा है। कहते तुम राजा के गए थे, बीरबल बादशाह के, अकबर बादशाह के, वहाँ से भी खाली आ गया, और यहाँ गया था तो कुछ काम धंधा भी नहीं करता,
और तू कहता जो देगा तो अपने आप ही देगा, यहीं बैठे घर पे। तो बात कर ही रहे थे, रात का टाइम था। रात का टाइम करते करते वो अपना बीरबानी से किस्सा कह रहा था अपनी बात की। तो पीछे उसकी झोपड़ी के पीछे चोर बैठे थे, 4 आदमी। क्या बैठे थे? चोर। तो बीर वो कह रहा किसान उसको, अपनी घरवाली को, ऐसा था मैं आज गया नदी किनारे तो आज देखा तो एक सोने चांदी से भरा हीरे मोती का घड़ा भरा हुआ था और पीतल का घड़ा था, फलानी जगह फलाने पेड़ के नीचे दबा हुआ था। और मैंने उसको देख के वहीं दबा दिया, वहीं पे ढके आया और उसको लेके मैं नहीं आया। पीछे उस चोर सुन रहा था, बैठा था ना पीछे झोपड़ी के, समझ रहे बात। वो सुना कि साला ये साला अच्छा पागल है, हीरा मोतियों की जो टोकरी खोद के उनको छोड़ आया। कहते देखा तो सही था, क्या है भी कैसा झूठ फैलाओ जे। कहते पड़े सही कह रहे हो, जब अपनी घरवाली ने कह रहे तो देखा देखे। तो चारों का चारों भाई पूरी ठिकाना पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गए? जहाँ टोकरी थी ना वहीं पहुंच गए। देखा तो उन्हें क्या देखा, वहां देखे तो टोकरी मिल गई। टोकरी बिल्कुल सुथरी, जैसे गाड़ी तो उन्होंने जैसे ही उसका ढक्कन उठाया तो क्या निकला? सांप, घेरे, बिच्छू। अब उन्होंने सारों गुस्सा आ गया, कह रहे बहन के तो किसान तो बहुत बेईमान है, ये हमारे को मारवाना चाहता था, या तो इसको पता लग गया होगा हम चोर हैं, तो इसने मतलब हमारे से हरकत करी है, हमारे को खत्म करना चाह रहा था। तो उनको आया गुस्सा। क्या आया? गुस्सा। चारों को चारों कहते भाई आज साढ़े रात होने दो, साढ़े को उसी को आज खुआएंगे, उसी के सर पे गिरेंगे। रात का टाइम आया, वो भाई घड़ा नुक्किनो ढक्कन बंद करके, ढक्कन खोला नहीं, ऐसे बंद करके और चारों को चारों उठा के ले आया। किसान का भाई महल तो था नहीं, झोपड़ी थी। जैसे रात का टाइम हुआ, दोनों मियाँ बीवी सुते, बालक सुते। उन्होंने क्या काम किया, छत पे चढ़े और छत फाड़ के वो टोकरी मोदी कर दी। मोदी कर तो टन 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 हीरे मोती बिखर गए नीचे, और वो भाग गए। वो सोचे सांप दे रहे, सारों को खा जाएंगे, अपना आप किसान का तो खात्मा का हो जाएगा। वो तो मारने के लिए लेकर आए थे, ये मर जाएगा, सांप घेरे हैं जो भी बिच्छू इस किसान को खा जाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं था कि विधि के विधान कि उसके नसीब में लिखा हुआ था। वो चोर उठा के लेकर आए और किसके घर पे? उसके छान फाड़ के उसके घर में पहुंचाया माल। तो भाई जिसके नसीब में जो धन लिखा होता है वो खुद ही वहां पहुंचाने वाला भी कोई और ही होता है। भगवान किसी के थ्रू आता है, जैसे जैसी भावना होती वैसे ही विचार होते हैं। जिसमें श्रद्धा भाव होती, पूरा यकीन होता है ना, उसको वहीं भी पहुंचाता, अपने ठिए पे बैठा बैठा ही पहुंचाता है। ये भाई ऐसी बात है, इससे तो बतेरे, लेकिन एक छोटा सा यही है बात, ये छोटी सी बात। धन्यवाद।